हम सब लोगों की एफर्ट्स के साथ, हम सब लोगों की स्ट्रगल के साथ, हम सब लोगों की मेहनत के साथ, हम सब लोगों के गोल सेटिंग के साथ साथ इसकी जो एप्रिसिएशन है, जो मार्केट में इसकी स्पेस है, वो बढ़ती चली जाएगी। और बीएफआईसी की जो स्पेस है, इसको बढ़ाने में बहुत ही मावन है, बहुत ही सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा है वो इसका इकोसिस्टम, इनोवेशन फैक्ट्री का इकोसिस्टम। हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं ये बात सुनते हैं, हम उनसे जब डिस्कशन होती है, बहुत सारी चीजें जो हैं, वो बहुत सारे विचार सामने आते हैं जी के काम जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इस तरीके से हमें करना चाहिए। बहुत सारी सजेशंस आती हैं, बहुत सारे मैटर्स को सामने रखा जाता है। लेकिन यकीन रखिए, आप लोगों को बिलीव होना चाहिए कि ये सारी सजेशन, सारे मामलात, सारे आपके विचार जो है वो सारा आंखों पे, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो सुनने में अच्छी लग रही होती हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कशन जब करते हैं तो वो चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ चीजों की इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें दिक्कत होती है। कुछ चीजों को लोगों के ऊपर इन्फोर्स करने में हमें मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे डिसीजंस जो हैं, बहुत सारे फैसले जो हैं, वो आप हमें हमें कंपनी को, लीडर्स को वो इस तरीके से लेने पड़ते हैं कि जो हमें वक्ती तौर पे हमें बड़ा तुच्छ लगते हैं, बड़ा हमें बिटर फील होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते हैं, तो वो हमें ये नजर आना शुरू हो जाता है कि ये जो काम हुआ था, ये जो डिसीजन, ये जो निर्णय था, ये यकीनी तौर पे हमारे लिए एक ऐसा माइलस्टोन साबित हुआ है जिससे कि हम लोग बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये इसने, इस डिसीजन ने बड़ा सपोर्ट किया है हमें आगे बढ़ने में, अपने गोल्स को अचीव करने में, और अपनी जो टारगेट्स हैं उसमें हम लोग सक्सेसफुल होते चले जा रहे हैं। देखिए, चीजों को हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैं एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि 2-4 मिनट में हमारे कुछ दोस्त बाकी भी इकट्ठे हो जाएं। तो जो अब इकट्ठे होते हैं तो फिर हम लोग एक ही दफा में इसको स्टार्ट करते हैं। और मैं ये देखूंगा, जानूंगा कि हमारे साथ कितने नए दोस्त हैं जो कि इस मीटिंग का हिस्सा हैं। फिर अकॉर्डिंगली उस चीज को लेते हुए कि कितने नए दोस्त हैं, और नए दोस्तों की संख्या को लेते हुए हम लोग फिर मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। अपनी जो डिस्कशन है उसको फिर आगे लेके चलेंगे। तो अभी तक की तादाद में 900 ऑलमोस्ट हमारे साथ दोस्त जुड़ चुके हैं। तो इस 900 में कितने दोस्त हैं जो पहली दफा इस मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं, जिन्हें उनके किसी दोस्त ने, किसी साथी ने, किसी सज्जन ने, किसी बेली ने उन्हें इनवाइट किया है कि जी भाई आओ और देखो कि क्या चल रहा है दुनिया में, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, जरा आके नजर तो दौड़ाओ। ये एक ऐसी नदी बह रही है, एक ऐसा समंदर है, एक ऐसा ओशियन है जिसके अंदर हर बंदे के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी मर्जी से, अपनी स्ट्रगल, अपनी मेहनत के मुताबिक यहाँ से अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए वो जितना चाहे पानी इसमें से निकाल सकता है। और ये वो ओशियन है कि जिसमें से आप अपने लिए जितना भी पानी निकालेंगे तो वो उस ओशियन को फर्क पड़ने वाला कतन भी नहीं है। तो एक अच्छी तादाद में लोग आज मौजूद हैं जी हमारे साथ, एक अच्छी तादाद में नए लोग मौजूद हैं। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है जी जो आज पहली दफा इस मीटिंग का हिस्सा है। मैं सिर्फ आप लोगों से ये चाहूंगा कि आप सभी दोस्त जितना भी टाइम यहाँ पे स्पेंड करें, आपका पूरा फोकस इस मीटिंग के अंदर रहना चाहिए। क्योंकि मे बी ये जो टाइम है, ये जो आप यहाँ पे स्पेंड करने वाले हैं, अगला 1 घंटा, ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो। क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम लोग क्लेम कर रहे होते हैं, हम लोग गिला कर रहे होते हैं, हम लोग शिकायतें कर रहे होते हैं अपने जानने वालों से, वो उन लोगों से जो कि सक्सेसफुल हैं, जो जिन्होंने जिंदगी में कुछ किया है, जो कि दूसरों के लिए एग्जाम्पल्स होते हैं, उनसे शिकायतें कर रहे होते हैं जी कि हमें तो कभी मौका नहीं मिला, हमें तो कभी मौका नहीं मिला। लेकिन याद रखिए कि मौके के सर पे सींग नहीं होते कि हम दूर से पहचान लें कि जी वो आ रहा है जिसने मेरी किस्मत बदलनी है। वो किस्मत बदलने वाला मौका
हमें ऐसे ही मिल जाता है, राह चलते मिल जाता है, खाना खाते मिल जाता है, ट्रैवलिंग करते हुए मिल जाता है, किसी भी समय किसी भी दोस्त की तरफ से कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई एक ऐसी इनविटेशन, कोई एक ऐसी सीख हमें दे मिल जाती है जिससे हमारी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आ जाता है। सो किसी भी मौके को, किसी भी इनविटेशन को, किसी भी अपॉर्चुनिटी को हमें हल्का नहीं लेना है। जब हम हल्का लेंगे तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं हम खुद ही हल्के पड़ेंगे उस सारे मामले को लेके। क्योंकि क्योंकि हमें जब तक हम पानी के अंदर कदम नहीं रखेंगे तब तक हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होने वाला पानी ठंडा है, गर्म है, गहराई कितनी है, तैर पाऊं। हेलो, आवाज आ रही थी मेरी? जी बिल्कुल जी आ रही ब्रदर, है। अभी आ रही है। अच्छा, पहले भी आवाज आ रही थी या कहीं आवाज मेरी रुक गई थी नहीं शायद? आ रही थी, बिल्कुल आ रही है सर आवाज आपकी। बिल्कुल आ रही थी। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। मेरी एक्चुअल में कॉल आ गई थी जिसकी वजह से वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई है। सो तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि जब तक हम लोग किसी भी चीज को टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। देखने में वो हो सकता है कि हमें कोई डिश हमारे सामने है, वो बड़ी डिलीशियस लग रही हो, लेकिन जब तक हम उसे टेस्ट नहीं करेंगे, उसकी रेसिपी का हमें आइडिया नहीं होगा कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट हैं, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर ऐड ऑन की गई हैं। हो सकता है कि किसी चीज से हम हमें एलर्जी हो और वो हमें खाने को अच्छी ना लगे, हमें वो खाने के बाद उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर उस तरीके से ना आए, लेकिन वो चीज देखने में बड़ी अच्छी लग रही होती है। तो इसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें हमें सम टाइम लग रहा होता है कि यार ये चीज जो है मुझे सूट नहीं करेगी। ये एक शर्ट में हम लोग बाइक करने जाते हैं, जब हम लोग किसी भी शॉपिंग मॉल पे, तो हमें वो दूर पे जब स्टैंड में लगी होती है तो हमें लग रहा होता है कि यार शायद ये मुझे सूट नहीं करेगी, लेकिन अगले ही लम्हे हम उसे जब पहनते हैं और हम मिरर में जाके देखते हैं तो फिर कहते हैं कि यार तो मैं तो आज प्रिंस ही लग रहा हूँ। तो ऐसी ऐसी हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं। तो हम किसी भी चीज को सिर्फ देख के, सुन के उसके बारे में कोई भी राय कायम नहीं कर सकते। हमें उसको जांचना होता है, हमें उसे परखना होता है। और वो कैसे होता है, हम लोग चीजों को कैसे जज कर सकते हैं? उसका इल्म लेके जज कर सकते हैं, उसे छू के जज कर सकते हैं, उसे स्मेल करके जज कर सकते हैं, उसे टेस्ट करके जज कर सकते हैं। तो ये सारी जो हमें ऊपर वाले ने हवा से खमसा जिसे हम लोग बोलते हैं, 5 चीजें दी हैं जिससे हम लोग किसी भी चीज को एनालिसिस कर सकते हैं और अपनी अकल और समझ और शऊर के मुताबिक हम चीजों को आगे लेके चलते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जब ये ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले इनोवेशन फैक्ट्री का आगाज हुआ और इस आगाज के अंदर हमारे साथ आज जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त मीटिंग में, यहाँ पे भी, इस जूम मीटिंग में भी, और हमारे यूट्यूब के ऊपर भी हम लोग लाइव हैं तो वहां पे भी सुन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे साथी होंगे यकीनी तौर पे जो तब भी पहली मीटिंग्स का हिस्सा रहे हैं। तो पहली मीटिंग्स में भी ये बात कैटेगोरिकली बताई गई कि अगर आज आप लोग इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्सा बनते हैं, इनोवेशन फैक्ट्री के बैनर के नीचे अपनी ये फाइनेंशियल जर्नी का आगाज करते हैं, तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपको किसी और प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं रहेगी। आपकी तमाम की तमाम फाइनेंशियल नीड्स जो है वो इनोवेशन फैक्ट्री के बैनर तले आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आज 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 के दिन में ये बात 100% साबित हो चुकी है कि जिन लोगों ने तब आगाज किया, तब समझा, बहुत सी दिक्कतें आई, बहुत से अप डाउन का सामना किया, लेकिन लेकिन आज इनोवेशन फैक्ट्री का वो जो क्लेम था कि आपकी सारी फाइनेंशियल नीड्स जो है वो यहाँ पे पूरी की जाएंगी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो रही है। तमाम लोगों की, जिसने 1.5 साल पहले ज्वाइन किया, जिसने 1 साल पहले ज्वाइन किया, जिसने 6 माह पहले ज्वाइन किया, जिसने 3 माह पहले ज्वाइन किया, जिसने 1 माह पहले ज्वाइन किया, जिसने 1 दिन पहले ज्वाइन किया, उसकी भी जो सोच लेके वो आया इनोवेशन फैक्ट्री में, वो इनोवेशन फैक्ट्री, वो BFIC नेटवर्क
वो उसकी सोच, उसके टारगेट के ऊपर पूरा उतर रहा है। इट्स वेरी क्लियर। लेकिन ये बात जहन में रखिए कि जैसे कल में हमें कुछ अपडेट्स मिली, तो ये इनोवेशन फैक्ट्री का सेकंड फेज स्टार्ट होने जा रहा है। इनोवेशन फैक्ट्री का सेकंड फेज स्टार्ट होने जा रहा है। और पहले फेज के अंदर जो 1.5 साल का फेज गुजरा है, पहला फेज, उस फेज के अंदर हमने बहुत सारी चीजें देखी। हमने बीएफआईसी नेटवर्क की सूरत में हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला, एक ऐसा प्लान मिला जिसमें बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस हमने यहां से अर्निंग ली, हर बंदे ने। और अभी रिवैम्प होके ये सारी चीजें हमारे सामने दोबारा में आ रही हैं। हमें ब्लॉकचेन जो है वो नई मिलने जा रही है, लेयर 2 ब्लॉकचेन। इसके साथ साथ हमें एक्सचेंज ऑन, ये भी एक नई शक्ल के अंदर मिलने जा रही है विद न्यू फीचर्स। हमें बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है। मैं उसके ऊपर कतन भी नहीं जाऊंगा और आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हमारे साथ बहुत सारे नए दोस्त हैं और मैं आप दोस्तों के साथ पहले तो प्लान शेयर करता हूं, और प्लान शेयर करने के बाद मैं ये चाहूंगा कि हम लोग अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। आज आप लोगों ने एक चीज आप दोस्तों के साथ शेयर की गई थी। अगर किसी दोस्त के पास वो आज का बैनर है तो वो आप उसे प्लीज शेयर कीजिए, स्क्रीन पे दिखाइए कि आज का जो बैनर रिलीज हुआ है उस बैनर के अंदर क्या चीज मौजूद है किसी दोस्त के पास? कोई दोस्त शेयर करेंगे यस सर, आज का जस्ट बैनर? मिनट। जी 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 जी, एग्जैक्टली। हाँ ओके ओके, मैं अपनी प्रेजेंटेशन निकाल रहा हूँ सिंपल, मुझे 2 मिनट रिक्वायर्ड है। आ गया सर, ये आ गया बैनर। ऑलराइट। यस। अच्छा जी, तो दोस्तों ये बैनर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, और इस बैनर के अंदर ये बताया गया कि बी बॉन्ड का आईओ। आप अपना माइक प्लीज म्यूट कीजिएगा, शवेश जी, जी जी सर, जी सर। माइक म्यूट कीजिएगा। आपकी स्क्रीन गायब हो गई है। यस, ऑलराइट। तो ये दोस्तों आप स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे एक बैनर रिलीज किया गया है, बी बॉन्ड्स का आईओ होने जा रहा है। और बी बॉन्ड आप जानते हैं बी बॉन्ड क्या है? बी बॉन्ड क्रिप्टो बॉन्ड्स है। ये पहली दफा दुनिया में एक ऐसी इनोवेशन फैक्ट्री ने एक इनोवेशन लेके आया बी बॉन्ड की सूरत में, जिसके अंदर आप बीएफआईसी के जरिए बी बॉन्ड बाय करते हैं। और बी बॉन्ड जो है वो एक बी बॉन्ड आपके इक्वलेंट होता है 0.001 बीटीसी के। सो अब बीटीसी की वैल्यू में हम लोग बीएफआईसी पे करते हुए बी बॉन्ड बाय करते हैं, और बी बॉन्ड के जरिए हम लोग यहाँ से थ्रू लकी ड्रॉ हम लोग अर्न कर सकते हैं बहुत एक बड़ा, बहुत ह्यूज प्राइज, अप टू 10 बीटीसी। और इसके साथ साथ हमारा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है बुलेटो, जो कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, क्लाउड फंडिंग के तौर पे काम करता है, उसके अंदर हमारी मेन यूटिलिटी जो है वो बी बॉन्ड की है। बी बॉन्ड के जरिए वहां पे साइन अप करेंगे, आप अपनी स्लॉट्स की बाइंग करेंगे और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के मजे करेंगे। सो बी बॉन्ड जो है, बी बॉन्ड के आईओ स्टार्ट होने जा रहा है। 4 फेज हैं इसके, और जो पहला फेज है उसके अंदर आपको मिलेगा ओनली 20% डिस्काउंट। और ये 20% डिस्काउंट जो है ये पहले 10,000 बॉन्ड्स के लिए है, ओनली फॉर 10,000 बॉन्ड्स। जो पहले 10,000 बॉन्ड्स होंगे उनके लिए 20% का डिस्काउंट है। और ये वीकली बेसिस के ऊपर ये 4 फेज जो है ये चलेंगे। पहला फेज के अंदर क्या होगा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले फेज के अंदर 10,000 बी बॉन्ड्स अवेलेबल होंगे, और ये आपको दिए जाएंगे 20% डिस्काउंट के ऊपर, 20% डिस्काउंट पे। और इसके बाद जो है वो सेकंड फेज के अंदर 15% डिस्काउंट होगा, ये भी एक वीक के लिए चलेगा। थर्ड फेज थर्ड फेज के अंदर 10%, थर्ड फेज के अंदर 10% डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल रहेगा। और लास्ट फेज और चौथा फेज ये उसके ऊपर 5% डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा आपके लिए। आपको सिंपली इस आईओ में पार्टिसिपेट करना है। वो लोग
जो चाहते हैं कि हम लोग अपनी किस्मत को आजमाएं, वो लोग जो चाहते हैं कि स्मार्ट कॉन्टैक्ट के जरिए हम लोग बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो लोग जरूर यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, जो ये समझते हैं कि अगर मैं यहाँ पे डुअल बेनिफिट ले सकता हूँ। डुअल बेनिफिट किस तरीका के, मैं बीटीसी के इक्वलेंट यहाँ पे बीएफआईसी के जरिए बी बॉन्ड बाय करूंगा, और मीनवाइल अगर मेरा ड्रॉ में मेरा नंबर लग गया तो मैं यहाँ पे एक बड़ी अच्छी हैंडसम अमाउंट अर्न कर पाऊंगा, जीत जाऊंगा, रिवार्ड की सूरत में ले पाऊंगा। और इसका दूसरा बेनिफिट, डुअल बेनिफिट क्या है कि अगर बीटीसी की प्राइस जो है वो ग्रेजुअली ग्रो करती है, तो मेरी ये जो बी बॉन्ड है इसकी वैल्यू भी ग्रेजुअली ग्रो करेगी, क्योंकि ये डेफिनेटली उसके साथ आपके बीटीसी की प्राइस को लेके, बीटीसी की वैल्यू को लेके ये बी बॉन्ड की डिजाइनिंग जो है वो इस तरीके से की गई है। अब बाकी इसकी डिटेल जो है ये जैसे जैसे हम लोग इसकी डेट, फाइनल डेट इसकी आईओ की आपको एग्जैक्टली मिल जाएगी, होपफुली मंडे में या ट्यूसडे में मैक्सिमम मैक्सिमम फाइनल डेट आपको मिल जाएगी। और ये एक वीक के लिए होगा पहला फेज, और हर फेज जो है 4 फेज, हर फेज जो है वो एक वीक के लिए आपको, आपके लिए लाइव होगा आईओ की सूरत में। ओके जी, तो दोस्तों मैं आप दोस्तों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, तमाम उन नए दोस्तों के लिए जो पहली दफा मीटिंग का हिस्सा बनने आए हैं, और तमाम अपने पुराने लीडर्स के लिए, तमाम पुराने दोस्तों के लिए जो सॉरी, जो इस मीटिंग का हिस्सा है, चाहे जूम के जरिए सुन रहे हैं मुझे या यूट्यूब के ऊपर लाइव है, वहां से मेरे साथ हैं, तो उन दोस्तों के लिए रिकॉल हो जाएगा, और नए दोस्तों को इसका सारी जो जानकारी है वो मिल जाएगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और बीएफआईसी नेटवर्क इनफैक्ट है क्या। और बीएफआईसी नेटवर्क क्या है ये आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बीएफआईसी नेटवर्क वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड टेक माइनिंग प्लेटफॉर्म फॉर स्मार्टफोन। जितने भी स्मार्टफोन होल्डर्स हैं उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपने स्मार्टफोन को एक मनी मेकिंग मशीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये मनी मेकिंग मशीन कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, क्या इसकी लॉजिक है, किस तरीके से काम करता है, या मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो अगली स्लाइड्स के ऊपर आप अल्टीमेटली इसको देख पाएंगे। यहाँ पे इस वक्त 2,70,000 से ज्यादा, 2,84,000 से ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर हैं बीएफआईसी नेटवर्क के, जो ये सारे यूजर्स हैं जो इस वक्त इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं। और ये वो सारे लोग हैं जो जिन्होंने सोचा कि हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने सोचा कि हमने अपने ख्वाब पूरे करने हैं, ये वो सारे लोग हैं जिन्हें चिंता थी अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की। इन सारे लोगों ने इस कम्युनिटी का हिस्सा बने और अपने सारे ख्वाब, सारे ड्रीम जो है, ये सारे के सारे लोग 2,80,000 से ज्यादा लोग जो है ये सारे अपने ख्वाब ड्रीम पूरे कर रहे हैं। ये एक इकोसिस्टम है, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, डिजाइन किया गया है ये इनोवेशन फैक्ट्री द्वारा, और इसके अंदर ये 20 के करीब प्रोजेक्ट हैं, और ये सारे के सारे यूनिक प्रोजेक्ट्स हैं। हम यहाँ पे जब इन 20 प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये 20 प्रोजेक्ट जो हैं ये सारे के सारे ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट हैं। और ब्लॉकचेन की बात करें तो ब्लॉकचेन ने हमें इंट्रोड्यूस हुई क्रिप्टो की वजह से हमने जाना ब्लॉकचेन को। और क्रिप्टो हमारे सामने कब आई? क्रिप्टो हमारे सामने आई 2008 में थ्रू बीटीसी। बीटीसी पहला कॉइन था जिसे लोगों ने जाना, लोगों ने समझा, लोगों को इन्फो मिली कि ब्लॉकचेन होती है कुछ, और ब्लॉकचेन के ऊपर को क्रिप्टो होती है, और क्रिप्टो जो है वो आने वाले टाइम में एक आपकी कॉमन करेंसी बनने वाली है। अगर हम कॉमन करेंसी की बात करें तो कॉमन करेंसी किस तरीके से बनी, अगर थोड़ा सा पीछे चले, थोड़ा सा ज्यादा हम लोग पीछे नहीं जा सकते, सिर्फ यहीं पे बैठे बैठे हमने अपनी सोच जो है, अपने दिमाग जो है, हमारा जो माइंड है, इसको रिमाइंड करना है, और जरा थोड़ा सा सोचना है कि जब इंसानियत का आगाज हुआ, इंसान एक दूसरे से मिलना शुरू हुआ, तो तब बार्टर सिस्टम था, चीजों के बदले चीजों का तबादला होता था। इसके बाद नेक्स्ट फेज आया, और नेक्स्ट फेज में हमारे सामने सोने चांदी के सिक्के हमें मिले, और सोने चांदी के सिक्कों से हमने बाइंग और सेलिंग स्टार्ट की। इसके बाद हमें एक फेज मिला, और वो फेज था करेंसी नोट का, जो कि हम लोग अभी भी यूज कर रहे हैं, करेंसी नोट्स। और करेंसी नोट्स पूरी दुनिया में वैलिड हैं, हर मुल्क की अपनी करेंसी है और उसका कंट्रोल है उसके ऊपर। चौथे फेज के अंदर हमें मिला डिजिटल मनी, सॉरी प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या था?
प्लास्टिक मनी थी हमारा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। आपको नोट कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया में किसी भी जगह पे जाएं, किसी भी खित्ते में जाएं, आपके पास अगर आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो वही आपके लिए बाइंग का काम कर रहा है, वही आपके लिए सेलिंग का काम कर रहा है। और इसके बाद हमें मिली डिजिटल मनी, हमारे डिजिट्स। डिजिटल मनी की एक एग्जांपल जो है वो हम लोग जो इजी लोड करते हैं अपने मोबाइल्स के ऊपर, हम लोग टॉप अप करते हैं, हम लोग अपने घर में अपने अपने ऑफिस में बैठे हुए हम लोग लोगों को अपने बैंक अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर कर रहे होते हैं, मोबाइल बैंकिंग है। ये सारी की सारी एक्टिविटी डिजिटल मनी की है, डिजिटल करेंसी की है, और ये डिजिटल करेंसी ने हमारी जिंदगी में बड़ी आसानियां पैदा कर दी। इसके बाद जो लेटेस्ट फेज वो है क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी जो है इसकी कुछ खासियत है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर किसी का कोई अथॉरिटी नहीं है। कोई भी करेंसी कोई भी करेंसी, हमारी जो लोकल करेंसी होती है, हमारे जो करेंसी नोट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो हमारे लिए हमारी जो जिस कंट्री के भी नोट है उसके ऊपर उस कंट्री की, उस गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है। उसकी मर्जी से वो प्रिंट होते हैं, उसकी मर्जी से वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये किसी एक बंदे की मलकियत नहीं होती।